बात करते हैं इस मुद्दे पे, तीसरी बात पे, कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस वातावरण में, इस प्रकृति में प्रत्येक जीवित व्यक्ति को ऑक्सीजन होनी बहुत जरूरी। प्रत्येक जीवित प्राणी को, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऑक्सीजन होनी बहुत जरूरी। प्रत्येक वनस्पति को ऑक्सीजन होनी बहुत जरूरी। ऑक्सीजन की कमी जब भी होगी, आपकी कोशिका अपना डीएनए चेंज कर लेगी। यानी कि किसी भी कोशिका का डीएनए का मतलब सीधा सीधा होता है खानदान। जैसे उदाहरण के लिए मेरा डीएनए, मान लो मेरे फादर 6 फीट के थे, मदर 6 फीट की थी, मेरे दादाजी 6 फीट के थे, दादी 6 फीट की थी, तो 99% ये कि मैं भी 6 फीट का ही हूंगा। उनके जैसे बाल थे वैसे मेरे रहेंगे, उनकी जैसी आंखें थे वैसी मेरी रहेगी। अगर जैसे मान लो मैं 6 फीट का हूँ, मेरी पत्नी 6 फीट की है, और फिर उनके एक मतलब 3.5 फीट का एक बिल्कुल काला सा केनिया का जिस तरीके का कोई अफसी पैदा हो गया, तो समथिंग इज रॉन्ग। मतलब आपका डीएनए चेंज। एक सिंपल तरीके से उदाहरण बता रहा हूँ, हालांकि हो सकता है आपकी 7वीं पीढ़ी में आपके भी कोई केनिया का हो। ओके, सेम वही कहानी आपकी कोशिका की। आपकी कोशिका का जो डीएनए है, जैसे लंग्स सेल है, उसका क्या काम है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना, यही काम है ना। ऐसा तो नहीं मजदूरी करना, घूमने जाना, फोटो खींचना, ऐसा नहीं है। ये उसका डीएनए है। अब उस कोशिका में ऑक्सीजन की जो ही कमी होगी, अब ये डीएनए क्यों चेंज करती है, जो समझ लो आप इस चैप्टर में ये है कि डॉक्टर वारबर्ग हुए हैं 1931 में, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और उस जमाने में उन्होंने 2500 पेशेंट प्रति वर्ष, 1931 की बात कर रहा हूं मैं, 2,500 पेशेंट प्रति वर्ष ठीक किए उन्होंने कैंसर के। और उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि अगर आपकी किसी भी कोशिका को 48 घंटे तक, मात्र 48 घंटे तक अगर 35% ऑक्सीजन भी कम दे दी जाए, तो आपकी कोशिका को अपने अंदर मौजूद, कोशिका तो समझ गए ना आपके शरीर की अंतिम इकाई, लास्ट स्टेशन, और ये लास्ट कहीं नहीं है, ये पूरे शरीर में लास्ट है। मतलब हर कोशिका आपके शरीर की अंतिम इकाई। उस कोशिका के अंदर क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, मिनरल है, फैट्स है। यानी कि सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं तो आवश्यक पोषक तत्व है जिससे अपना शरीर चलता, कैलोरी बनती है, ऊर्जा बनती है, जिससे ताकत आती है, आपका खाना पचता है। खाना आमाशय में नहीं पचता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खाना आमाशय में पचता है। खाना आमाशय में तो केवल रस बनता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लीवर में खाना पकता है। लीवर खाना बनाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, फैट्स को, इनको अलग अलग कर रहा है और खून में मिला के खून में डाल रहा है। खून और जो पॉइजन है उसको अलग कर रहा है, जो टॉक्सिक्स है उनको अलग कर रहा है। ये चला गया आपकी कोशिका तक खून के माध्यम से। अब उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पकाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गया नहीं, कितना? 48 घंटे तक केवल 35% ऑक्सीजन अगर कम कर दिया जाए तो। और उन्होंने उस जमाने में सर्वे काम की थी, कोयले की खदानों में, ट्रेन के ड्राइवरों के साथ, जो लोग 24 घंटे चैम्बर में रहते थे, जो एसी चला के रहते थे, उनके साथ। मतलब जहां ऑक्सीजन कम, जो बड़ी बड़ी मीटिंगों में अंदर, मतलब जो डोम के अंदर बैठे हैं आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होता है वहां पर। ऐसे मतलब हजारों लोगों पर उन्होंने जो सर्वे किया, ये था कि भाई जहां भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, वहां उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिली। और ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उस कोशिका ने 48 घंटे तक तो इंतजार किया, और फिर उसने कहा मैं अब मेरे इसके अंदर जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स वगैरह है, ये इसको पचाने के लिए मेरे अंदर जो स्टार्च मौजूद है उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, मतलब बबल उठ जाते हैं। फर्मेंटेशन तो समझते हैं ना आप, जैसे आपने छाछ 5-6 दिन तक छाछ रख के फूल गए आप, हाँ उसमें बुलबुले उठ जाते हैं, या कि आपका जो कोई भी खाना बहुत दिनों तक
पड़ा हुआ लिक्विड है तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। और खास तौर से दारू पीने वाले तो सब जानते हैं फर्मेंटेशन कैसे होता है। जो मवड़े उबड़े आपने जो गुड़ उड़ जो भी डाल के रखा उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, यूरिया डाल दिया, ये कर दिया। तो वो जो फर्मेंटेशन है सेल का, वो फर्मेंटेशन होते ही आपकी कोशिका अपना डीएनए चेंज कर, और डीएनए चेंज करते ही वो फिर 1 से 3, 3 से 9, 9 से फिर ये उस सिस्टम में चलिए एक। फिर वो क्या करते डीएनए चेंज। तो उस जमाने में 1931 में डॉक्टर वारबर्ग ने ये बात समझाई लोगों को कि ऑक्सीजन की कमी से कैंसर उत्पन्न होने की जो संभावनाएं हैं वो 99% हो जाए। तो यानी कि इस बात से दूसरी चीज और सीखने को मिली, हमेशा किसी भी चीज का जो अभाव है अगर आप उसकी पूर्ति कर दो तो फिर भाव बदल जाए। ये प्रकृति का एक नियम है। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक सांवले रंग की लड़की है, अगर आप उसको अच्छी क्रीम दे दो, अच्छा चंदन दे दो, अच्छी हल्दी दे दो, अच्छा लेपन दे दो, थोड़े दिन तक थोड़ी छाया में रखो और वो प्रसन्न रहे और वो कच्चा दूध और बेसन और उपटन लगाए और वो सुंदर हो जाए, तो उसके अंदर जो सांवला होने का जो भाव था वो भाव खत्म हो, जो डेफिशिएंसी थी वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गई। जैसे कोई दिवालिया आदमी है, 2-3 करोड़ रुपया माथे उसके, और उसको आप 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ दे दो, वो वापस शेख चिल्ली की तरह बातें करने लगे। वो जो डेफिशिएंसी थी वो आपने एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दी। तो सेम ऑक्सीजन की जो आपकी कोशिका में कमी थी उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर वारबर्ग ने बहुत अच्छा इलाज बताया, ओमेगा 3। ओमेगा 3 मछली से मिलता है, ओमेगा 3 अलसी से मिलता है, ओमेगा 3 देसी गाय के दूध के पनीर से मिलता है। यानी कि ओमेगा 3 अलसी जो फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं, अलसी का जो तेल है वो आप 10 ml सुबह 10 ml शाम को कैंसर पेशेंट को खिलाना शुरू कर दो, कैंसर तो उल्टे पांव बन जाए। देसी गाय के दूध का पनीर बना लो, खिलाना शुरू करो। और जिन परिवारों में मछली खाई जाती हो, मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब मछली खाना शुरू कर देना, जिन परिवारों में मछली खाई जाती हो उन परिवारों में मछली को स्टीम्ड करके, मतलब उसको जो जैसे आप इडली पकाते हैं, खमण पकाते हैं, ढोकला पकाते हैं, भाप से पकाते हैं ना, वैसे भाप से पका के और आप मछली देना शुरू कर दो, जबरदस्त तरीके से ओमेगा 3 मिलता है। और मछली के तेल के जो कैप्सूल आते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं, वो 2 दिन के 3 कैप्सूल देना शुरू कर दो। बहुत शानदार साधन है। और उस जमाने में कैप्सूल नहीं आते थे इसलिए उन्होंने कैप्सूल नहीं बताए। अब क्योंकि विज्ञान बहुत आगे हो गया, अब अच्छा, और वो उसके आपके मांसाहारी में भी नहीं आता है, मतलब वो जो ऑयल है वो तो बाकायदा उस तरीके से। तो फिश ऑयल जो होता है, मछली का जो तेल होता है, उसके ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं। तो आपको 3 कैप्सूल अगर आप पर डे मतलब लेना शुरू कर देते सुबह दोपहर शाम, तो आपका कैंसर तो उल्टे पैर गया। जो डेफिशिएंसी थी वो आपने एफिशिएंसी में उसको कन्वर्ट कर दी और आपका कैंसर गया काम से। अब अपन अगले चैप्टर पे बात करते हैं।